यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी वो यदि फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाई तो उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच का जो विश्वास का संकट है वो तो जिम्मेदार है ही। लेकिन साथ ही साथ इस ट्रीटी में चूँकि चाइना शामिल नहीं था, चाइना तेज गति से अपने हथियारों की जखीरों को बढ़ा रहा था। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का ये तर्क है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो अमेरिका और रशिया को तो लिमिट कर रही है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। और ट्रंप प्रशासन इस तरीके की आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स के रीनेगोशिएशंस की बातें कर रहा है जिसमें कि चाइना को भी शामिल किया जाए। तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी का कोलैप्स होना या आईएनएफ ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो पहले ही कोलैप्स हो चुकी है, उसके पीछे चाइना का इसमें ना होना एक बड़ा कारण रहा है जिसकी की बातें ट्रंप प्रशासन उठाता रहा है। तो ऐसे में ये जब न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी अब जब कोलैप्स हो गई है तो ऐसे में जो महाशक्तियों के बीच में अमेरिका, रशिया, चाइना के बीच में जो हथियारों की होड़ है वो तेज हो सकती है। एक नए शीत युद्ध का यदि खतरा और गहराता है तो जाहिर है कि आर्म्स रेस और बढ़ेगी और राष्ट्र तेज गति से अपने वेपन्स को डेवलप करेंगे और चाइना पहले से ही अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। अब अमेरिका और रशिया भी इसे तेज गति से आगे बढ़ाएंगे और इनके ऊपर जो लिमिटेशंस लगी हुई थी वो भी अब खत्म हो गई है। तो ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा। अन्य राष्ट्रों के अंदर भी अपनी अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की जो भावना अब इससे और अधिक तेज होगी और सभी राष्ट्र, अन्य जो इमर्जिंग पावर्स हैं, महाशक्तियां हैं, सभी अपने अपने जो वेपन्स के डेवलपमेंट को तेज कर सकती हैं। और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और भविष्य में यदि कोई आर्म्स कंट्रोल रिजीम निगोशिएट की जाती है तो ज़रूर उसमें चाइना को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। और ये स्पष्ट है कि यदि आज आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स अगर कोलैप्स अगर कर रही हैं तो उसके पीछे चाइना की जो अति महत्वाकांक्षा, चाइना के ऐसी संधियों में ना होना और उसका तेज गति से अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को करना एक बड़ा कारण रहा है।